हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन ब्रेनस्टॉर्म डेली चैलेंज। इस सीरीज में डेली आपको एक चैलेंज दिया जा रहा है। चलिए आज का चैलेंज देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, टू डिस्क ए एंड बी ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर रोटेटिंग इन अपोजिट सेंस आर जॉइंट विथ लाइट रॉड। तो अपने पास क्या है, दो डिस्क है ए एंड बी, दोनों को अपोजिट सेंस में रोटेट किया है। डिस्क बी को 2 ओमेगा नॉट क्लॉकवाइज दिया और डिस्क ए को ओमेगा नॉट एंटी क्लॉकवाइज दिया और दोनों को एक मासलेस लाइट रॉड से ज्वाइन कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इज प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो सरफेस अपने पास रफ है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन डिस्क ए एंड सरफेस इज म्यू एंड दैट बिटवीन डिस्क बी एंड सरफेस इज 2 म्यू। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच डिस्क इज 0। तो दोनों डिस्क की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अपन को निकालना क्या है, देन फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ बी, टाइम आफ्टर विच रोलिंग स्टार्ट्स इन बी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बी। तो अपन को निकालना क्या है, फाइनली बी की स्पीड क्या होगी, टाइम आफ्टर विच रोलिंग स्टार्ट्स इन बी। तो बी ने रोलिंग कब चालू करी और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगी वो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करें, अपन एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी में नेट फोर्सेस लिखते हैं, कौन कौन से आएंगे। एक तो बी का खुद का mg, इसका नॉर्मल। ठीक है, अब बी का बॉटम मोस्ट पॉइंट देखें तो वो पीछे जाना चाहता है, तो सरफेस इस पे फ्रिक्शन कहाँ लगाएगी, आगे की डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन इस पे किधर आएगा, आगे की डायरेक्शन में। और उसकी वैल्यू क्या होगी, दे रखा है क्वेश्चन में बी और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 2 म्यू। तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 म्यू एन, और एन कितना है, mg। ठीक है, अब डिस्क ए पे देखें, उसका भी mg आएगा और उसका नॉर्मल। ठीक है, अब डिस्क ए का बॉटम मोस्ट पॉइंट देखें तो वो आगे जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन इस पे कहाँ लगेगा, पीछे की डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन इसके लिए कितना आ जाएगा, अब सरफेस और डिस्क ए के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू। तो अपने पास आ गया म्यू एन, यानी कि म्यू mg। ठीक है, अब नेट फोर्स देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो बी पे तो आगे की डायरेक्शन में लग रहा है 2 म्यू mg और ए पे लग रहा है म्यू mg पीछे। तो नेट फोर्स देखिए सिस्टम पे तो कितना, 2 म्यू mg आगे और म्यू mg पीछे। तो नेट फोर्स आगे की डायरेक्शन में आएगा, तो सिस्टम किधर मूव करेगा, आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो थोड़े टाइम बाद इनके पास एक आगे की डायरेक्शन में वेलोसिटी भी आ जाएगी। अब देखते हैं, अपन को निकालना है फाइनल स्पीड ऑफ बी। ठीक है, तो अगर एक सरफेस पे पॉइंट लें अपन P, इसके अबाउट नेट टॉर्क देखें तो ये नॉर्मल और ये mg का टॉर्क तो कैंसिल हो गया। सिमिलरली ये mg और ये इस नॉर्मल का टॉर्क कैंसिल हो गया। और इन दोनों फ्रिक्शन की बात करें तो इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो इनका भी टॉर्क 0 हो गया। तो अपन नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट P क्या हो गया, 0। तो अपन कह सकते हैं कि सिंस नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट P इज 0, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P इज ऑल्सो कंजर्व। तो अपन यही कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब फाइनली क्या होगा, जब रोलिंग चालू हो जाएगी तो वो उसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये दोनों डिस्क हैं, थोड़े टाइम बाद दोनों के पास एक वेलोसिटी आ गई होगी। ठीक है, और उनके पास कुछ ओमेगा भी होगा। ठीक है, और क्योंकि प्योर रोलिंग चालू हो रही होगी तो अपन कह सकते हैं v बराबर ओमेगा आर भी होगा। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अपन एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं ICM ओमेगा प्लस एम VCM आर, क्योंकि v तो दोनों का इनिशियली 0 ही है, तो एम VCM आर तो 0 हो गया। अब अपने पास सिर्फ ICM ओमेगा बचेगी। तो डिस्क b का क्या आएगा, I कितना है, MR स्क्वायर बाय 2 और उसको ओमेगा है 2 ओमेगा नॉट। अब डिस्क बी जो है क्लॉकवाइज घूम रही है और डिस्क ए एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो अपन को यहाँ पर एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट एंगुलर मोमेंटम आएगा उसका। तो आ गया माइनस MR स्क्वायर बाय 2 ओमेगा नॉट। तो ये तो आ गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब फाइनल की बात करें तो P पॉइंट के अबाउट देखें तो I ओमेगा तो यही है, और एम VCM आर की बात करें तो R ऊपर और MV इधर, तो R क्रॉस MV ये भी दोनों इसी डायरेक्शन में, तो ये दोनों ऐड होंगे। तो अपन लिखेंगे ICM ओमेगा यानी कि MR स्क्वायर बाई 2 ओमेगा प्लस MVR। ठीक है, ये तो आया डिस्क बी का। अब डिस्क ए की बात करें उसका भी यही सेम होगा, तो यहाँ पर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अपन को पता चल गया है कि v बराबर ओमेगा आर है, तो अपन ये r ओमेगा को v से रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो अपने पास फाइनली क्या आएगा,
mr स्क्वायर ओमेगा नॉट बाय 2 इक्वल टू 2 इंटू mvr बाय 2 प्लस mvr। ठीक है, तो इससे अपने पास m तो कट गया, एक r भी कट जाएगा, तो अपने पास आ गया ओमेगा नॉट r बाय 2 इक्वल टू ये आ गया v बाय 2 प्लस v यानी कि 3 बाय 2, तो 2 इंटू 3 बाय 2 v, तो इससे v आ रहा है अपने पास ओमेगा नॉट r बाय 6 और ओमेगा फाइनल आ गया ओमेगा नॉट बाय 6। तो अपने फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ओमेगा नॉट r बाय 6। अब सेकेंड पार्ट में निकालना है टाइम आफ्टर विच रोलिंग स्टार्ट्स इन b। तो जब अपन ने फाइनल की बात करी तो v बराबर ओमेगा r है, तो अपन ने तो ये मान ही लिया कि रोलिंग चालू हो रही है। जरूरी थोड़ा ना है कि इसी पॉइंट पे फर्स्ट टाइम इसने रोलिंग चालू किया, हो सकता है इससे पहले भी रोलिंग चालू कर दी होगी, तो उसके लिए अपन को सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसने फर्स्ट टाइम कब रोलिंग चालू करी। ठीक है, तो अपन v और ओमेगा का टाइम का फंक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स अभी कितना है 2 mg आगे और म्यू mg पीछे, तो नेट फोर्स आ गया अपने पास 2 म्यू mg माइनस म्यू mg और नेट मास कितना हो गया 2m इक्वल टू a, तो एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास म्यू g बाय 2। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v लिख सकते हैं अपन u प्लस ए टी, u तो 0 था तो v आ गया अपने पास म्यू जी बाय 2 टी। ठीक है, अब अपन डिस्क बी का ओमेगा देखते हैं, तो डिस्क बी के अगर सेंटर के अबाउट देखें नेट टॉर्क तो सिर्फ इसी फोर्स एफ फ्रिक्शन का ही आएगा, तो अपन लिख सकते हैं 2 म्यू एम जी आर इक्वल टू आई अल्फा। तो अल्फा आ गया अपने पास 4 म्यू जी बाय आर। अब अल्फा की डायरेक्शन किधर होगी 2 ओमेगा नॉट के अपोजिट, तो अपने पास ओमेगा का फंक्शन आ जाएगा 2 ओमेगा नॉट माइनस 4 म्यू जी बाय आर टी। तो ओमेगा का फंक्शन अपने पास ये आ गया और वेलोसिटी का फंक्शन ये आ गया। ठीक है, तो अपन सबसे पहले तो देखते हैं v बराबर ओमेगा आर से क्या टाइम आता है। v अपन ने अभी निकाला म्यू जी टी बाय 2, इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा की वैल्यू अपन ने निकाली 2 ओमेगा नॉट माइनस 4 म्यू जी टी बाय आर, तो वो रख देते हैं 2 ओमेगा नॉट माइनस 4 म्यू जी टी बाय आर इंटू आर। तो इसको अपन सॉल्व करें तो ये आर आर तो कट जाएगा और माइनस बचेगा -4 म्यू एम जी -4 म्यू जी टी, वो इधर जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 1/2 यानी कि 9/2 म्यू जी टी, और इधर आएगा 2 ओमेगा नॉट आर। तो इससे टाइम आ रहा है अपने पास 4 ओमेगा नॉट आर बाय 9 म्यू जी। तो एक टाइम तो ये आया 4 ओमेगा नॉट आर बाय 9 म्यू जी, और एक टाइम अपन चेक करते हैं ओमेगा नॉट बाय 6 एंगुलर वेलोसिटी अचीव करने में कितना टाइम लगा। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी अपने पास ओमेगा नॉट बाय 6 इक्वल टू, और ओमेगा का फंक्शन तो अपने पास यही था 2 ओमेगा नॉट माइनस 4 म्यू जी टी बाय आर। तो इसे सॉल्व करें तो अपने पास टाइम आएगा 4 म्यू जी बाय आर इक्वल टू 11 ओमेगा नॉट बाय 6। तो इससे अपने पास टाइम आ रहा है 11 बाय 24 ओमेगा नॉट आर बाय म्यू जी। ठीक है, अब अपन इन दोनों टाइम को कंपेयर करें तो ओमेगा नॉट आर बाय म्यू जी तो दोनों में आ रहा है, सिर्फ इनकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसमें आ रहा है 4/9 और इसमें आ रहा है 11/24। तो 11/24 की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आएगा 0.45, और 4/9 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो 0.44 आएगा। तो पता चल रहा है अपने को ये टाइम पहले अचीव हो रहा है। तो अपने पास फर्स्ट टाइम रोलिंग कब चालू होगी t इक्वल टू 4 ओमेगा नॉट आर बाय 9 म्यू जी। तो अपने पास सेकंड पार्ट का आंसर ये आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट में अपने को निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है,
अब इनिशियली नेट फोर्स तो आगे की डायरेक्शन में, अब जैसे ही बी में रोलिंग चालू होगी तो फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा, तो अब तक जो नेट फोर्स आगे की डायरेक्शन में था वो अब पीछे की डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि ए ने तो अभी रोलिंग चालू नहीं करी है। तो अपन कह सकते हैं जो इस टाइम पे ही जो इसकी वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी जिस टाइम पे इसने फर्स्ट टाइम रोलिंग चालू करी। तो अपने पास वेलोसिटी का फंक्शन था at, यानी कि म्यू जी टी बाय 2। इसमें टाइम का फंक्शन अपन ये रख दें, ये वाली वैल्यू 4 ओमेगा नॉट आर बाय 9 म्यू जी, तो अपने पास वी बी मैक्स भी आ जाएगा। वो आ गया म्यू जी बाय 2 इंटू 4 ओमेगा नॉट आर बाय 9 म्यू जी। तो ये म्यू जी कट गया और ये 2 4, तो अपने पास आ गया वी बी मैक्स 2 ओमेगा नॉट आर बाय 9। तो अपने पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 2 ओमेगा नॉट आर बाय 9 म्यू जी। तो होपफुली आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे चैलेंज। थैंक यू।